वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। यानी वो कह रहा है कि हमने क्या निकालना है, ए बी और सी एंड डी की वैल्यू क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। वो किस तरह निकालते हैं, चलिए उसको देखते हैं हम। अब ये देखिए, अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। वो किस तरह करेंगे देखिएगा, यहाँ पे हमने कहा सॉल्व। अब ये देखो, ये देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू है उसको इक्वल के दूसरे फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, जो सेकंड है उसको सेकंड के साथ, जो थर्ड है उसको थर्ड के साथ, जो फोर्थ है उसको फोर्थ के साथ। अब ये देखिए हम लिखते हैं a प्लस सी इज इक्वल 0। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1 का नाम। ठीक हो गया। अब हम इसी तरह दूसरी a प्लस 2b, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2 का नाम। इसी तरह अब हम देखें तीसरी c-1 किसके बराबर है, 3 के। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3 का नाम। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास 4d - 6 इस किसके बराबर है, 2d के। इसको हम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 4। अब ये देखिएगा, अब हमें सबकी क्या करनी है, ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। वो किस तरह निकालेंगे, अब देखें हमारे पास यहाँ पे ए भी है सी भी है, मगर इनकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इट्स मीन्स हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे नहीं। हमें कोई एक ऐसी इक्वेशन लेनी है कि जिसके अंदर से हम किसी एक की वैल्यू निकालें, उसको हम दूसरे के अंदर पुट करें तो हमारे पास देन उसका आंसर आ जाए। वो किस तरह, अब ये देखिए हम इक्वेशन अगर हम 2 लेते हैं, इक्वेशन 2 में a प्लस 2b, अगर हम 2b को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो फिर भी a की वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर b है। फिर हम चलते हैं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में ये देखिएगा c-1 इज इक्वल 3। अब ये -1 अगर इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो फिर 3 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए आप सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारे पास है c-1 इज इक्वल 3। अभी देखिए ये -1 है, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +1, 3 + 1। ठीक, अब ये देखिए c का आंसर आ जाएगा 3 में 1 + 4। इट्स मीन कि क्या आ गया, c का आंसर आ गया। ठीक, अब इसको हम इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a प्लस सी इज इक्वल 0। अब ये देखिएगा a प्लस सी की जगह पे आ गया 4, 0 के बराबर। अब ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, -4। इट्स मीन के a का आंसर भी हमारे पास आ गया। अब हम a की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, b का आंसर आ जाएगा। वो देखिए किस तरह। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन
इक्वेशन टू। इक्वेशन टू हमारे पास है ए प्लस टू बी इज इक्वल -7। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -4 प्लस टू बी इज इक्वल -7। अब ये देखिएगा -4 को इधर रहने दिया, ये -7 इधर आके हो गया +7 और ये +2 इधर जाके हो जाएगा -2b। अभी देखिएगा इसके अंदर से हमने माइनस किया, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 3 को -4 में 7 को, या 7 में से 4 को माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 3 इज इक्वल -2b। अब हमें b चाहिए तो ये -2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो b किसके बराबर हो जाएगा 3/2 माइनस। ठीक, तो अब ये देखिएगा ये बी का भी आंसर आ गया। अब डी का आंसर हम इजीली निकाल देंगे इक्वेशन 4 से। इक्वेशन 4 क्या, फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 है हमारे पास 4d -6 इज इक्वल 2d। अब ये देखिएगा 4d 2d इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये देखिए 4d - 2d। अब ये +6 इधर जा -6 इधर जाके क्या हो जाएगा +6। अब 4d में से 2d को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2d +6। अब d चाहिए, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, अब 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, d का आंसर हमारे पास क्या आएगा 3। अब ये देखिए ए का भी आंसर आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी। ठीक, अब हम लिखेंगे ए हमारे पास किसके बराबर आया था -4, बी आया हमारे पास -3/2, सी हमारे पास आया +4 एंड डी इस किसके बराबर है 3 के। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन होता है सोल्व। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बोर्ड वाले इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी पूछ देते हैं और लॉन्ग में पूछ लेते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से बड़े केयरफुल तरीके से अटैम्प्ट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।